राधे राधे बच्चों। ये देखिए जो क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके है जो म्यूज़िक सब्जेक्ट से के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जैसे टीजीटी है, पीजीटी है, डीएसएस भी है, ठीक है। तो उनको इनमें है जो ये इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो सारे बच्चे इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन बच्चों हमारा है, शारंग देव को ग्राम के प्रत्येक मूर्छना को षड़स से प्रारंभ करने पर, फिर से देखिएगा, शारंग देव को ग्राम के प्रत्येक मूर्छना को षड़स से प्रारंभ करने पर क्या हो जाता है, अनेक विकृत स्वरों की पहचान हुई थी। क्या हुई थी? अनेक विकृत स्वरों की पहचान हुई थी। तो बच्चों एक बार आपको और हम रिमाइंडर कराना चाहते हैं कि जो हम आपको ये क्लासेस आपकी लगा रहे हैं, सब्जेक्ट आपको म्यूज़िक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है, शारंग देव ने अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में कितने गमक बताए हैं। शारंग देव ने अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में, कौन सा ग्रंथ है हमारा, संगीत रत्नाकर, इसमें कितने गमक बताए हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा 15। फिर है, भरत काल में जाति गायन के प्रारंभिक स्वर को क्या कहते हैं थे, क्या कहते थे। भरत काल में जाति गायन के प्रारंभिक स्वर को क्या कहते थे, कहते थे ग्रह स्वर, ठीक है। जो प्रारंभ का स्वर होता था उसको ग्रह स्वर कहते थे। फिर है, जाति गायन के मध्य भाग में समाप्ति स्वर को क्या संज्ञा दी गई थी। जो मतलब प्रारंभिक स्वर था तो उसको जो उन्होंने भरत ने ग्रह उसका स्वर कहा था, और जाति गायन में मध्य भाग की समाप्ति के स्वर को क्या संज्ञा दी गई है, अपन्यास, ठीक। जिस स्वर पर जाति गायन समाप्त किया जाता था उसे क्या कहते थे, न्यास, ठीक है। फिर है, भरत काल में जिस स्वर समूह द्वारा राग विस्तार किया जाता था उसका है जो नाम क्या था, तान, ठीक है। भरत काल में जिस स्वर समूह द्वारा राग विस्तार किया जाता था उसका नाम था तान। फिर भरत ने कुल कितनी तानों का वर्णन किया है, तो वो है ताने हैं हमारी 84। भरत ने कुल कितनी तानों का वर्णन किया है, तो वो है 84। फिर है, गमक का कौन सा प्रकार आधुनिक मेड़ है। गमक का कौन सा प्रकार आधुनिक मेड़ कहलाता है, तो उसको कहते हैं प्लावित। फिर है, शारंग देव काल में तान रचना के लिए किस विधि का प्रयोग होता था। तान रचना के लिए किस विधि का प्रयोग होता था, खंडमेरु विधि का, ठीक है। फिर आपका आ जाता है, किस विद्वान के विकृत स्वरों की यह विशेषता थी कि वह अपने स्थान से हटने पर तो विकृत होता था, अपने स्थान पर रहते हुए भी अंतराल बदलने पर विकृत होता था, तो वो हो जाते थे शारंग देव, ठीक है। फिर है, किस विद्वान ने अपने सप्तक के गणित के द्वारा 72 मेलों की रचना की, तो हमारे हो जाता है वेंकटमुखी। फिर से देखिएगा, किस विद्वान ने अपने सप्तक से गणित द्वारा 72 मेलों की रचना की, तो आपका आंसर आ जाता है वेंकटमुखी।